हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 120 डे स्टडी प्लान जून 24 एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जनवरी तो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ चुका है। फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, यू स्टिल हैव 4 months लेफ्ट इन योर हैंड। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका क्वेश्चन ये है कि दीदी हम लोग जून में एग्जाम दे भी या नहीं, तो लेट मी टेल यू गाइस, इट्स द करेक्ट टाइम टू गिव योर एग्जाम। अगर आप जून में एक ग्रुप भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर दिसंबर में सिर्फ एक ग्रुप का बर्डन रहेगा। यस, अगर आपको आईसीएसआई ने ये ऑप्शन दिया है, ये चॉइस दिया है कि आप एक ग्रुप दे सकते हैं अभी जून में, तो आई बिलीव आपको पूरा बेनिफिट लेना चाहिए ये ग्रुप का, ये अटेम्प्ट का, और यू शुड अटेम्प्ट फॉर एटलीस्ट 1 ग्रुप। अब आपका क्वेश्चन होगा दीदी कौन सा ग्रुप दे, तो अगर आज से आप आपकी पढ़ाई चालू करने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट कि आपको सेकंड ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप थोड़ा ज़्यादा वास्ट है, प्लस फर्स्ट ग्रुप में काफ़ी हैवी सब्जेक्ट्स है और उसको कंप्लीट करने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। इसका सिलेबस भी थोड़ा सा छोटा है, तो इट इज़ पॉसिबल टू डू योर क्लासेस, डू योर रिविजन्स एंड योर सेल्फ स्टडी इन दीज 4 months। सो अगर आप मेरी मानेंगे तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन कर लेना चाहिए, साथ ही ग्रुप 2 की तैयारी भी चालू कर देनी चाहिए। एक दिन ज़रूरी है यहाँ पर। एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं होता कि अरे 4-5 दिन बाद ज्वाइन कर लेता हूँ ना, अभी इतनी जल्दी क्या है, जून के एग्ज़ाम्स को तो काफ़ी टाइम है, अभी तो बहुत महीने बचे हैं। ऐसा नहीं होता। टाइम आपके पास सफिशेंट है लेकिन लिमिटेड है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और एग्जीक्यूटिव में तो एक दिन की कीमत तुम क्या जानो। यस, जो एग्जीक्यूटिव दे रहा है बस ये उसी को पता है। ऑल राइट, वीडियो चालू करने से पहले और प्लान को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको CS काट इंडिया के ऊपर जो अभी ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में एक बार बता देना चाहूँगी। तो जो अभी आपको पता होगा, बम्पर सरप्राइज गिफ्ट चल रहा है। अगर अभी आप जून में सेकेंड ग्रुप देते हैं और दिसंबर में फर्स्ट ग्रुप देते हैं, ऐसे करके आप बोथ ग्रुप्स की जो कोचिंग है वो एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर 9999 रुपीज़ अगर आप डेली रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो। और गुरुकुल डेली रिकॉर्डेड ज्वाइन करते हैं तो 12,999 में, एंड लाइव स्ट्रीमिंग इज़ फॉर 13,999। लेकिन ये सारे डिस्काउंट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 25 जनवरी तक ही अवेलेबल है, तो प्लीज़ मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अच्छा, लेकिन दीदी ये क्लासेस में हमें मिलेगा क्या? अगर हम डेली रिकॉर्डेड ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको डेली लाइव डाउट सॉल्विंग, स्टडी प्लानर और स्टडी ट्रैकर मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी मानोगे तो आइदर आपको गुरुकुल बैच ज्वाइन करनी चाहिए या फिर लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें डेली लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ साथ स्टडी प्लानर और ट्रैकर के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट और मेंटोरशिप सेशन भी मिलते हैं। मेंटोरशिप सेशंस आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस, क्योंकि उसमें हम लोग आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपको आपकी पढ़ाई प्लान करनी चाहिए। साथ ही आपको बूस्टर क्लासेस भी मिलते हैं जहां पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी, एंड यू ऑल्सो गेट 40 रिविजन नोट्स। लेकिन ये वाले बैच के अंदर भी डिटेल में पूरा का पूरा रिविजन होता है 40 नोट्स के अंदर से, जो कि ऑब्वियसली हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज करवाती है। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग की बैच ज्वाइन करते हैं तो हर दिन आपका लाइव क्लास होता है, आप लाइव क्लास में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, डेली के आपके लाइव डाउट सॉल्विंग होते हैं, और ये सारे ही बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए वो सारे अवेलेबल है। तो प्लीज़ मेक श्योर to take maximum benefit of this offer because it's valid only until 25th of January। अच्छा, इसके साथ साथ जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, मैं आपको बता दूं कि आपको 48 आवर्स के अंदर जो लिंक है वो मिल जाएगी और कॉन्फर्मेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ 120 डेज स्टडी प्लान। सबसे पहले तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो अभी चालू करने वाले हैं, मतलब 25 जनवरी से चालू करने वाले, ये मैंने पकड़ के चला है। तो आपके पास जनवरी के 5 डेज है, यू
हैव फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। देखो मई का जो महीना है ना, ये पूरा का पूरा हमारा रिविजन्स और मैराथन में चले जाता है, तो ये वाले मंथ को हम काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास 120 डेज बचे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूँ तो हमारे पास 90 डेज ही है, बिकॉज दीज 30 डेज वुड बी फॉर अस, फॉर आर रिविजन, फॉर आर सेल्फ स्टडी एंड मैराथन। अभी मैं बात करती हूँ फरवरी से लेकर मार्च तक की, या मिड ऑफ अप्रैल तक। अगर आप आपकी क्लासेस अभी चालू करते हो, अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चालू करते हो, तो वो आपकी जाएगी फरवरी, मार्च एंड से मिड ऑफ अप्रैल तक। ऐसे करके आप आपकी क्लासेस ख़त्म करोगे। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि दीदी हम लोग ना फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, फिर मई में सेल्फ स्टडी चालू करेंगे, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। यू गाइस देखिए, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है, और अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। जो आपकी क्लासेस है उसका लेकिन आपको बेनिफिट पता है कितना होने वाला है? 40%। लेकिन जो आप क्लासेस के बाद खुद से पढ़कर, खुद से समझ के सेल्फ स्टडी करते हैं, उसका बेनिफिट आपको पड़ने वाला है 60%। क्लासेस में आपको सारे कंसेप्ट समझाए जाते हैं, क्लियर करे जाते हैं, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज समझना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम लोग यूजुअली कोचिंग पे रिलाई करते हैं कि हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है? नो, यहाँ पर आपका सेल्फ स्टडी का भी उतना ही बड़ा रोल होता है कि आप क्लासेस के साथ साथ ही आपकी सेल्फ स्टडी भी प्लान करें। तो अगर आप मेरी मानोगे तो अगर आप आपके पूरे दिन का 40% टाइम पढ़ाई पे दे रहे हैं, आपकी क्लासेस कंप्लीट करने पे दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे देना चाहिए। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग का मंथ है फरवरी की अगर मैं बात करूं, तो इतना ज़्यादा एकदम से आपको लिंक नहीं बैठेगा। सो लेट्स जस्ट से कि अगर आप 4 आवर्स या 5 आवर्स आपकी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी रहना चाहिए। यस, उसके बाद मार्च में आप आपकी सेल्फ स्टडी को और थोड़ा बढ़ाइए, और अप्रैल में बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। अप्रैल में आप ऐसा पकड़ के चलिए कि 15th of अप्रैल शुड बी योर कट ऑफ डेट, जहाँ पर आप आपकी जो रिविजन्स है वो चालू कर दे, आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो चालू कर दे। और ये वो वाली सेल्फ स्टडी नहीं है जो पहली पहली बार करते हैं, ये सेकेंड टाइम वाला रिविजन है, ये सेकेंड टाइम वाली सेल्फ स्टडी है। यस, और ये कब पॉसिबल होगी? जब अभी से जैसे ही क्लासेस चालू होती है तब से आप साथ साथ में ही आपकी सेल्फ स्टडी करते हैं तो। यस, अच्छा, अब हम लोग एक बार डिटेल में आपका जो मंथ का प्लान है और जो रोड मैप है वो डिस्कस करते हैं। जनवरी लेक्चर में जाएगा, फरवरीज में भी आप लेक्चर्स देखोगे, मार्च में भी आपका लेक्चर्स में ही ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी प्लान किया है कि हम इसमें हमारी जो सेल्फ स्टडी है वो भी साथ साथ में चलने देंगे, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च। ये 2 महीनों में एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी रहनी चाहिए, इन केस यू आर गिविंग ओनली 1 ग्रुप। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी पढ़ाई पहले से आपने चालू कर दी होगी, और धीरे धीरे करके आप आपका सेल्फ स्टडी का जो पेस है वो बढ़ा रहे होंगे। यस, अच्छा, अप्रैल जो मंथ है ये आपका सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स इन दोनों में जाएगा, और मई का मंथ तो सिर्फ रिविजन्स में ही जाएगा। तो अगर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूं जो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो अप्रैल और मई में आप कैसे प्लान करोगे? यहाँ पर आपके पास 60 डेज बचे होंगे, तो ये सारे ही 60 डेज में आप रिविजन डेज रख सकते हैं। जैसे अगर हमें एक ही ग्रुप हम दे रहे हैं और 3 रिविजन्स कंप्लीट करनी है हमारे एग्जाम से पहले, तो फर्स्ट रिविजन को हमें 20 डेज देने पड़ेंगे, जहां हम हर एक सब्जेक्ट को 5 डेज देते हैं। ऐसे करके 20 डेज में हम अच्छे से हमारा फर्स्ट रिविजन कंप्लीट कर सकेंगे। उसके बाद के जो 15 डेज है उसमें हम हमारा सेकेंड बार रिविजन करेंगे, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को 4 दिन देते हैं। और उसके बाद जो आने वाले 15 डेज है उसमें 3 या 4 दिन हर एक सब्जेक्ट को देकर हमारा थर्ड रिविजन कंप्लीट करेंगे। आखिरी के जो 10 डेज बचे हैं यहाँ पर तो हम फाइनल रिवीजन के लिए हमारे डेज छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले, जस्ट एग्ज़ाम के पहले हम लोगों को क्योंकि थोड़ा सा टेंशन आता है, डर लगता है, तो हम सिर्फ एग्ज़ाम जो रहने वाले है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, राइट।
ओके, तो ये तो हमें समझ आ गया कि अप्रैल और मई में हमें रिविजन्स करने हैं। और ये रिविजन्स कब पॉसिबल होंगे? जब आप अभी वाले मंथ्स में अच्छे से आपकी पढ़ाई को प्लान करते हैं। देखिए, ये जो टाइम है ये सफिशेंट है, लेकिन तभी सफिशेंट है अगर आप आपके साइड से भी एफर्ट लेते हैं। तो जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि जितना भी आपने पढ़ा है वो फिर से आप गो थ्रू करिए, वहाँ पर आपकी नोट्स बनाइए। जब क्लासेस चल रही है तब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सर बता रहे हैं उसको लिखे। जो भी ऐसी चीज़ें आपको लगती है जो आपको याद नहीं रह सकती है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसको मार्क करके रखिए और फिर क्लास के बाद उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए आपके एंड से। यस? अच्छा, अब मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगी जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोथ ग्रुप्स अभी जून में ही देने वाले हैं, सो व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान? देखिए, आपको आपके लेक्चर्स मिड ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट करने हैं और आपका जो रिवीजन है वो अप्रैल से ही चालू हो जाएगा। तो यहाँ आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको रिविजन्स करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट रिवीजन 30 डेज का रहेगा, जहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट 4 दिन में रिवाइज करना है। ऐसे करके 7 सब्जेक्ट्स आप 28 डेज में रिवाइज कर पाओगे। वहीं अगर मैं सेकेंड रिवीजन की बात करूँ जो आपका मई में रहेगा, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 डेज रहेंगे। ऐसे करके 21 डेज में हमारा दूसरा रिवीजन हो जाएगा। और तीसरे रिवीजन के लिए आपके पास सिर्फ 9 डेज बचे हैं। और ये 9 डेज में से भी 3 डेज हम निकाल देते हैं क्योंकि वो तो हमें फर्स्ट पेपर का ही प्रिपरेशन के लिए लग जाएगा। तो जो बचे हुए 6 डेज है यहाँ पर हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 डेज अलॉट करेंगे और ऐसे हमारा रिविजन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये तो अप्रैल और मई का एकदम डिटेल प्लान आपने बता दिया, लेकिन ये बताना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट अभी से आप आपकी पढ़ाई चालू उस हिसाब से कर सके। यू गाइस, चाहे आप अभी से चालू करो चाहे आपने पहले से चालू किया हो, आप किस तरीके से आपकी पढ़ाई करते हैं इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर आप मेरी मानेंगे तो एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आपको अगर ICSI ने जून अटेम्प्ट दिया हुआ है तो प्लीज़ डोंट थिंक एंड पुश योर अटेम्प्ट टू दिसंबर, क्योंकि तब तक ना लीनियंसी आ जाती है हमें। जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि दिसंबर में ही दोनों ग्रुप दे देते हैं ना, अभी तो मेरी पढ़ाई ऐसी ही नहीं हुई है। लेकिन मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 2 महीने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पढ़ के पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ग्रुप में क्लियर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़े हाई लेवल के लोग होते हैं, हम तो एक कॉमन मैन है, कॉमन स्टूडेंट है, बेसिक जो हमें आता है वही आता है। यस, लेकिन अगर हम हमारा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ में मिला लेते हैं तो इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर योर एग्जाम्स। यस, अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे डिटेल्ड वीडियोस लेकर आया करूं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, जून 2024 इज आवर अटेम्प्ट। यस, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वन मोर रिमाइंडर, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, आउटरो। June 24 is our attempt. Bye.